देख रहे हैं आरसीएन टुडे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज की इस वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित ज़्यादा खबरें हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। देश से जुड़ी हुई खबरें हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। उससे पहले अगर आप सुपर टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आइए बेस्ट बुक के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे के बाद सहायक अध्यापक भर्ती 2026 का विज्ञापन जारी होने वाला है। काफ़ी समय के बाद आ रहा है, अंतिम मौका है और इस मौके को नहीं गंवाना है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, सुपर टेट 2026 की परीक्षा को क्वालिफाई करके सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, प्राथमिक में जाकर पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा जबरदस्त एचडी गाइड तैयार किया गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल है जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 2 साल पेपर देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। आप यह जान पाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न होंगे परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्नों की क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। आप देखकर कहेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सकती है। आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन की कॉम्बो पैक को मंगवा सकते हैं। कॉम्बो पैक कैसे मंगवाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से इस कॉम्बो पैक को मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उस खबर के बारे में बात करेंगे जो देश हित में है और आज और वर्तमान की सरकार की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के बड़े मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने साथ छोड़ा। सूत्रों के अनुसार साल के शुरू में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LBM-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ इस्तीफा देकर निजी क्षेत्र में चले। वहीं चंद्रयान 3 से जुड़े एक वरिष्ठ वैज्ञानिक आदित्य रल्लापल्ली ने भी इसरो छोड़ दिया है। इसी प्रकार से 100 से ज़्यादा वैज्ञानिक जो है छोड़ चुके हैं। आखिरकार देश की स्थिति परिस्थिति किस तरफ जा रही है, और उनसे मैं पूछना चाहता हूं जो गुणगान करते हैं, कहते हैं कि हम 2050 तक 2040 तक क्या हो जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा क्या हो जाएंगे। वैसी स्थिति कोई दिखती नहीं है दोस्तों। हम पता नहीं 2047 तक 2050 तक 41 तक जिंदा रहेंगे कि नहीं। हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। किस तरफ जा रहा है देश, आप लोग बताइए, और इसका जिम्मेदार कौन है। इसके संबंध में मुझे आपको जानकारी देना उचित लगा तो मैंने आपको जानकारी दिया। आप लोग बताइए या स्थिति परिस्थिति क्यों बन रही है। अब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती को लेकर आप लोग कई बार सवाल पूछ रहे थे, वो आज के समाचार पत्र में दिया भी गया है। 360 पद खाली हैं। 75 जिलों में 1031 खंड शिक्षा अधिकारी होने चाहिए। देखिए, लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा था, लेकिन आयोग ने समकक्षता विवाद के कारण अध्याचन वापस कर दिया था, जिसके कारण भर्ती नहीं आ पाई थी। पुनः अध्याचन भेजा जाएगा और खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आ जाए या 4 महीने बाद आए, भर्ती आएगी। संशोधित अध्याचन अभी तक नहीं भेजा गया है, इसलिए आपको तैयारी करते रहना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है किस प्रकार से पेपर करवा रहा है, किस प्रकार से प्रश्न पत्रों को बनवा रहा है, सभी को पता है। हाई कोर्ट में आयोग ने कहा कि 24 घंटे के भीतर विशेषज्ञ समिति की पेश करेंगे रिपोर्ट। आयोग ने माना कि टीजीटी परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर के थे 29 प्रश्न। अब इसको भी लेकर विवाद शुरू हो गया है। आखिरकार इस परीक्षा का क्या होगा, सवाल है इस परीक्षा का क्या होगा। आप सिलेबस से प्रश्न पूछे नहीं, सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछ लिए,
कईयों का चयन हो गया। अगर 29 प्रश्नों को आउट कर दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा, सब खेला पलट जाएगा। आप ऐसा प्रश्न पत्र क्यों बनाते हैं जिससे सिलेबस से बाहर प्रश्न आ जाते हैं, सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन आप पूछ ले, क्यों बनाते हैं? आप भी दाल में काला कुछ कर रहे हैं क्या? सवाल सभी जानना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग को बताना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट टीजीटी अंग्रेजी विषय की भर्ती परीक्षा की विवादित प्रश्नों के मामले में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया है कि जिन 37 प्रश्नों के पाठ्यक्रम से बाहर होने का आरोप लगे थे, उनमें से विशेषज्ञ समिति ने 29 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर माना है। तो आखिरकार 37 रहे 29 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर कैसे हो गए? इसमें किसकी गलती है? बच्चों की गलती है, आपकी गलती है? और इस पर तगड़ा आदेश आने वाला है और बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना दिख रही है। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लोअर पीसीएस भर्ती को लेकर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लोअर पीसीएस भर्ती को लेकर कई प्रतियोगी छात्र हमसे जानकारी मांग रहे थे। सर, इतना कट ऑफ कैसे चला गया, जबकि पदों की संख्या ज्यादा थी, कम नहीं थी? कैसे चला गया? जिसमें 2285 पद हों, उसमें इतने कट ऑफ जाना उस समझ में नहीं आ रहा है। क्या दोबारा कट ऑफ बनाया जाएगा? क्या संशोधित कट ऑफ जारी किया जाएगा? क्या अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाई जाएगी? तो भैया, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। कौन है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अधीनस्थ, नस्त बस्त हस्त, जो भी आप समझिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो नोटिस एक बार कट ऑफ को लेकर जारी किया, कभी उसमें संशोधन उसने नहीं किया है। हमें जहां तक लगता है आज तक का रिकॉर्ड है। तो आप भूल जाओ कि पुनः वो संशोधित कट ऑफ जारी करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे, 60 गुना, 50 गुना, 40 गुना करेंगे, ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं दिख रही। लेकिन सवाल तो उठेंगे ही कि इतने नंबर कट ऑफ, इतने पद होने के बावजूद ऐसा क्यों? आप सोच सकते हैं। अब मैं बात करूंगा डॉक्टरों को लेकर और अन्य कर्मचारियों को लेकर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से एनएचएम में 5% की वृद्धि की जाती है, उस तरह से अब डॉक्टरों की भी 5% की हर साल वृद्धि की जाएगी वेतन में। यह खुशखबरी है। और इधर असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की परीक्षा जो है, बीएड विषय की परीक्षा स्थगित कर दी गई, अब 19 अगस्त को होगी। दोस्तों, खबर वही देता हूं जो सत्य होता है, सटीक होता है। अब मैं बात करूंगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, वर्तमान सरकार को आपके वोट की जरूरत नहीं है। उसको इस बात का भी डर नहीं लगता है कि हम वैकेंसी 5 साल 6 साल 7 साल से नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे तो प्रतियोगी छात्र नाराज हो जाएंगे। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपके वोट की जरूरत उसको नहीं है। उसको जीतना है तो जीत जाएगा, उसमें किसी की जरूरत नहीं है। अब कैसे जीत जाएंगे ईश्वर जाने। अगर इतनी ही चिंता इनको होती तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब तक आ जाती। दोस्तों, या तो ऊंट के मुंह में जीरा देंगे या तो इस साल इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी रोक देंगे। वैसे यूपी टेट के रिजल्ट के बाद सारी बात क्लियर हो जाएगी। ऊंट के मुंह में जीरा वैकेंसी आने की संभावना है, परंतु एक विवाद सामने आ गया है कि छात्र और अध्यापक जो होता है अनुपात, वह बराबर बता दिया गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। यूपी टेट का रिजल्ट 26 जुलाई तक तैयार हो जाएगा, उसके बाद यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा। सुपर टेट की परीक्षा के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा ज़्यादा। या तो परीक्षा होगी या तो चुनाव के बाद परीक्षा होगी, दो ही कारण होंगे। और सारा डिक्लेरेशन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कब तक होगा? तो जैसे ही यूपी टेट का रिजल्ट आएगा उसके 10 से 15 दिनों के अंदर यह डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देगा या नहीं। यूपी टेट के रिजल्ट के बाद आपको टीजीटी की और पीजीटी की नई भर्ती देखने को मिल सकती है, यह भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है।
तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सभी को सही सटीक जानकारी मिल सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।